नमस्कार, स्वागत है आपका एएनडी न्यूज की विशेष सुर्खियों में। हाथरस कांड को लेकर विपक्ष ने न सिर्फ पीड़ित पक्ष के न्याय की मांग की, बल्कि कई मुद्दों को लेकर सरकार के सामने सवालिया निशान खड़ा करने का काम किया है। वह चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या विपक्ष की अन्य पार्टियां। हाथरस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अभी भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर के जिला सचिव कुंवर नादिर शाह ने कहा कि हाथरस में हुए घटनाक्रम की मैं घोर निंदा करता हूँ। हाथरस मुद्दे पर जिस तरह की ये घटना घटी है वहाँ पर, और सरकार अब भी उस घटना को दबाने के लिए अपनी बातों को बदल रही है, मैं इसकी बहुत ही दिल की गहराई से निंदा करता हूँ। ये घटना बहुत ही बेहद निंदनीय है। देखिए, जांच का विषय ये है कि लोगों का सरकार से भरोसा उठ चुका है पूरी तरह, क्योंकि लोगों ने सरकार ने खुद पर खुद ऐसी रणनीति बनाकर लोगों को भ्रम में लिया कि जिससे कि लोगों का विश्वास सरकार से पूरी तरह से उठ चुका है। कि सबसे पहली बात तो ये, जो वहाँ पे वो दलित परिवार रह रहा है उसको सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, परिवार की सुरक्षा ठीक ढंग से हो सके। हाथरस प्रकरण में पहुंचे विपक्ष के नेताओं पर लाठीचार्ज को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। विपक्ष ने कहा है कि आखिर पीड़ित पक्ष से मिलने पर सरकार को आपत्ति क्या है। देखिए, मेरा कहना यह है, इसमें जो वहाँ पर जो कुछ भी ये घटना घटी है, एक तो वो घटना घटी वो सबसे ज़्यादा बहुत ही गलत हुआ। दूसरी चीज़, उस बेटी को सबको रातों रात जला दिया गया, परिवार वालों तक उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि आवाम यहाँ न्याय का प्यासा हो रहा है और उत्तर प्रदेश में मौत पर भी तमाशा हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ तमाशा हुआ है। मैं सरकार की तरफ से मांग करता हूँ, कम से कम उस बेटी को जो भी मुआवजा 50-60 लाख रुपए अब से पहले और लोगों को देते आए थे, कम से कम उस मुआवजे की डबल रकम, कम से कम 1 करोड़ रुपए, और उस परिवार में से कोई भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, उन्हें रहने के लिए एक अच्छा सेक्टर में कहीं आवास दिया जाए। देखिए, लाठीचार्ज की तो वो वाली बात है कि ये तो लोग पहले से ही जानते हैं कि ये सरकार एक डिक्टेटरशिप और तानाशाही सरकार है। ये सरकार जो चाहती है वो करती है, ये किसी की सुनती नहीं है। न इसे जनता से कोई मतलब है, न विपक्ष के नेताओं की बातों से इसे कोई मतलब है। लोग वहां जाएंगे, क्योंकि जब अगर ये घटना कहीं और भी हुई होती तो लोग वहां भी जाते। लोग वहां दुख बांटने के लिए जैसे ही वहां पहुंचे तो इन्होंने जिस तरीके से पहले राहुल गांधी को धक्का दिया गया, फिर उसके बाद में अखिलेश यादव जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हम लोग वहां पर पहुंचे, उनके साथ भी बेहद बदतमीजी की गई। और अभी कुछ दिन पहले वहां जब जयंत चौधरी जी पहुंचे तो उनके साथ बहुत बुरी तरह लठ पिटाई की गई। ये बहुत ही निंदनीय है। अगर कोई और सरकार होती तो काश ऐसा नहीं करती। इस घटनाक्रम के बाद विपक्षी पार्टियों ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछा है, जिसमें रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि आखिर पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। आज पूरी तरह से बेरोजगार है। जो पहले और सरकारों में युवाओं को रोजगार था, उससे ठीक विपरीत आज हर युवा, चाहे कोई बीटेक करा हुआ हो, एमबीए करा हुआ हो, सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पास तक आते हैं कि भैया नौकरी लगवा दो। तो अब हमारे यहाँ पहले इंडस्ट्री थी, माउजर बियर थी और बहुत सारी इंडस्ट्री थी, कुछ इंडस्ट्री यहाँ से बंद हो चुकी है सरकार के चलते। तो अब हम भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं इस सरकार में कि लोगों की अगर नौकरी लगवाएं तो आखिर कहाँ लगवाएं। आज के डेट में युवा इतना परेशान है कि युवा बेचारा कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। इन्होंने पकौड़े तलने वाली जो बातें बताई थी, आज के डेट में इंसान अगर पकौड़े तल कर भी अपना गुजारा कर सके तो एक पढ़ा लिखा इंसान पकौड़े तल कर भी अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। कोरोना संकट काल में सपा नेताओं ने लोगों को मदद पहुंचाई तो नीट परीक्षा के लिए छात्रों के साथ जमकर लाठियां भी खाई। जिस तरह से पिछले दिनों प्रदेश भर में सपा कार्यकर्ताओं ने कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया, उससे अब उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्ष 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन जरूर होगा। आने वाला समय इनका बहुत बुरा होगा, क्योंकि जब हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, जब यहाँ पर जनता पर अत्याचार हुआ है, जनता ने ऐसे नेता को जमींदोज कर दिया है और सरकार का तख्ता पलट कर रख दिया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से लॉकडाउन के चलते समाजवादी पार्टी हर कार्यकर्ताओं ने चौराहों पर खड़ा होकर लोगों को, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे उनको कच्चा राशन देना हो, चाहे उनको उनके घर तक पहुंचाना हो, जिस तरह की खुलकर मदद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आने वाला टाइम समाजवादी का होगा।
जबकि सब हर किसी को अपना हक दिलाने के लिए जो पार्टी बात करती है वो समाजवादी पार्टी और समाजवाद की बात करती है। तो मेरा तो पूरा विश्वास है आने वाला समय जो होगा वो माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और हर इंसान अपने आप में सुरक्षित होगा, चाहे बेटी हो, चाहे बहन बच्चियां हो, हर एक अपने आप को ठगासा महसूस नहीं होने देंगी। हर तरह से सबकी सुरक्षा की जाएगी। हमारी खास बातचीत में समाजवादी पार्टी के नेता कुंवर नादिर शाह ने क्राइम को लेकर प्रदेश सरकार से सवाल किया। कहा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आए दिन वारदातें हो रही हैं, उसे देखकर कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। क्राइम आए दिन नई नई घटनाएं होती रहती हैं। हर रोज जब पेपर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उनमें ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि किसी का गला काट दिया गया, किसी के कानों में से कुंडल खींच लिए गए, किसी की चेन स्नेचिंग के मामले आए दिन आते रहते हैं। और तो और घरों में घुसकर बदमाशों की आज जो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है वो सिर्फ सरकार की वजह है, क्योंकि सरकार अगर वक्त के चलते अपराधियों पर कड़ी लगाम लगा दे तो मैं समझता हूं जो इतने सारे अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं ये अपराध बहुत कम ना के बराबर हो जाएंगे और हर एक इंसान अपने आप में सुरक्षित जीवन जी सकेगा।